Full News Headquarters. Full News Headquarters. बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी आपको ये बताएं कि बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंतजार की घड़ियां खत्म के हवाले से। इंतखाबी गहमागहमी जारी। आज आराम कल से काम। एमक्यूएम को मशवरा। कौन देगा टेंशन। चर्च के बाहर फायरिंग। और कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंतजार की घड़ियां खत्म। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। बल्ला चलेगा, तीर निशाने पर लगेगा या तराजू भारी पड़ेगा, फैसला आज होगा। कराची के 7 और हैदराबाद के 9 अजला में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 34 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करके बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। कराची के 25 टाउन्स की 246 यूसीज के 984 वार्ड्स पर वोटिंग हो रही है। हैदराबाद, जामशोरो, मिटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला यार, दादू, ठट्टा, सजावल और बदीन में भी पोलिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स को कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आने की हिदायत की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में वोटर्स और अवाम पर पुरअमन इंतखाबी माहौल को यकीनी बनाएं। इंतखाबी अमल में किसी किस्म की मदाखलत और शरपसंदी से सख्ती से निपटा जाए। मुतालिका इदारे कराची और हैदराबाद के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। आपको बता रहे हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। बल्ला चलेगा, तीर निशाने पर लगेगा या तराजू भारी पड़ेगा, फैसला आज होगा। कराची के 7 और हैदराबाद के 9 अजला में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदगान से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ से अली रजा, इसके अलावा खुर्रम गुलजार, शाहिद हुसैन, राजा इमरान और इरफान आराई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अली रजा, ये बताइए कि क्या तफसीलात है, पोलिंग का आगाज हो गया है? जी बिल्कुल, मैं वाज़ेह कर दूं नाजरीन को, मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हूं और यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी उस तरह तादाद तो आती हमें नहीं दिखाई दे रही है। अलबत्ता इस वक्त जब हम यहाँ पर खातून पाकिस्तान खड़े हैं जहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, तो 2 फैमिलीज़ अब तक जो हैं वो आई हैं और अपना हक़ राय दही जो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ताहम अमला जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। साथ ही जो पुलिस के हवाले से मैं बता चलूँ नाजरीन को कि मुख्तलिफ़ अफसरान के हमरा दौरे भी किए जा रहे हैं और 40 से ज़ायद यूसीज जहाँ पर बताई गई हैं, जहाँ पर आज इस अहम बल्दियाती इलेक्शंस में जो है वो उम्मीदवारों के लिए वोट दिए जाएंगे। ताहम इस वक्त जो गहमा गहमी जिस तरह रात गए तक हम देख रहे थे कि इस पूरे बल्दियाती जो भी सारा सिलसिला था उसके अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर जो है मुख्तलिफ ब्लेम गेम करती दिखाई दी। अलबत्ता रात गए जो है वो एमक्यूएम ने जो है वो बायकॉट का ऐलान किया और बायकॉट के ऐलान के बाद जो है उनके मैसेजेस जो हैं वो चल रहे हैं कि कोई भी इस पोलिंग और इस इंतखाब के अंदर जो है वो हिस्सा ना ले। एमक्यूएम चाह रही है कि अपने वोटर्स को पीछे रखे और इस इंतखाबात से दूर रखे। ताहम दूसरी जानिब जो सियासी जमातें इस अमल का हिस्सा हैं और वो लड़ रही हैं वो बहुत पुरुमीद दिखाई देती हैं। रात गए हमने देखा जब हम मुख्तलिफ जगहों से विज़िट कर रहे थे तो हमने देखा कि रात गए तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई जमात के लोग जो हैं वो तैयारियों में लगे हुए थे कि इस दिन को किस तरह मैनेज करना है। अलबत्ता पोलिंग स्टेशंस के साथ जो कैंप्स होते हैं सियासी जमातों के वो लग गए हैं, उसमें झंडे और जो कारकुनान वो आकर बैठ चुके हैं।
अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि दिन में ताख़ीर से उठा जाता है और इस सिलसिले के अंदर जो है वो ताख़ीर से जो है वो रश नज़र आता है। अभी भी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। मैं इस वक्त खातून पाकिस्तान जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है वहाँ पर मौजूद हूँ और सिक्योरिटी के मुख्तलिफ जो इंतहाई हसास पुलिंग स्टेशन है वहाँ पर पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है और इस बात को मुमकिन बनाने के लिए कि कोई धांधली ना हो, जिसकी रात से इतलात मौसूल हो रही हैं कि धांधली होना शुरू हो गई है इलेक्शन इंतखाब से जो है पहले ही, तो उसको रोकने के लिए भी पुलिस की नफरी मौजूद है। अब देखते ही हैं कि ये 5 बजे तक सूरत हाल जो है वो क्या निकलती है। जो धांधली का इल्ज़ाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने लगाया, क्या वो दीगर सियासी जमातें भी लगाती हैं या नहीं, और वो इस पूरे सिलसिले को किस तरह देखती हैं, ये 5 बजे के बाद जो है अलबत्ता वाज़ेह हो जाएगा। मगर अभी से जो है वो इतलात ये मौसूल रात से होना शुरू हो गई हैं कि धांधली जो है वो कहीं ना कहीं कोई बैलेट पेपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, कोई ठप्पे लगा रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी की इतला जो है वो आई है। अब ओवरऑल अगर सिचुएशन की हम बात करें तो मुख्तलिफ अब तक का जो सिलसिला है वो बेहतर अंदाज में आगाज़ हुआ है। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। अली हमारे साथ राजा इमरान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजा इमरान, ये बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और लोगों का इंटरेस्ट कितना है इन इंतखाबात में? आज बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको आगाह कर अली रजा से ही एक बार फिर बात करेंगे। अली, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर 2 फैमिलीज आई थी, उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है और आज संडे भी है, तो हम ये देख रहे हैं कि संडे को लोग देर से उठते हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज, टर्न आउट कैसा होगा? क्योंकि ये जो इंतखाबात हैं ये हमने देखा कि शुरू से ही कुछ कंफ्यूजन का शिकार थे और होंगे या नहीं होंगे, कल हतमी तौर पर इसका फैसला किया गया। अवाम का कितना इंटरेस्ट है इसमें? ठीक है, साथ ही रहिएगा। हैदराबाद का यकीनी तौर पे बहुत ठीक है, हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, वहां पर मौजूद हैं शहजाद अली। शहजाद, ये बताएगा, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि हैदराबाद का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, वो जियाला होगा। आपको क्या लगता है जो अब जमीनी हकायक है, कितनी अच्छी जो है वो वहां पर मुहिम चलाई गई, किस जमात की जानिब से? देखें, ये कहना तो मुश्किल है कि मेयर किस मुंतखब किस जमात को के आएगा, ताहम जो है वो इंतखाबी मुहिम कासमाबाद के इलाके इस वक्त मैं यूसी 151 में मौजूद हूँ और कासमाबाद को बुनियादी तौर पे जो है वो 2 टाउन म्यूनसिपल कमेटीज़ में तकसीम किया गया है, एक हुसैनाबाद और एक कासमाबाद। मजमूई तौर पे यहाँ पे 2 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं और यहाँ पे जो मजमूई तौर पे यूनियन कमेटीज़ की तादाद है वो 34 है, जिसमें से 11 उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की ओहदे के ऊपर पहले से ही बिला मुकाबला जो है वो कामयाब करार दिए जा चुके हैं। मुकाबला जो है वो कासमाबाद में इंतहाई चंद सीटों पे है और जो मजमूई तौर पे कासमाबाद में जो पार्टी जीतकर सामने आई है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। ताहम जो हैदराबाद की और गिरदोनवा की ओवरऑल सिचुएशन देखी जाएगी तो उसके बाद ये हतमी तौर पे कहा जा सकेगा, लेकिन कासमाबाद में तहरीक इंसाफ भी हमें जो है वो जगह जगह उनके बैनर्स और पोलिंग एजेंट्स और वो नजर आ रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ भी इंतहाई मुतहरिक रही है और अवामी तहरीक भी इंतहाई मुतहरिक रही है। ताहम आज शाम 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद वोटर्स किसको जो है वो हैदराबाद के मेयरशिप का ताज पहनाते हैं, इसका तायुन जो है वो बाद में ही किया जा सकेगा। ताहम अभी इस वक्त मैं लेबर ऑफिस की पोलिंग स्टेशन यूसी 151 के वार्ड 1 पे मौजूद हूँ। पोलिंग का अमल तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन वोटर हमें यहाँ पे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। सुबह सवेरे का वक्त है, शायद ये वजह हो, वक्त के साथ साथ सामने सूरत हाल आएगी, लेकिन ये जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल के बाद जो है वो होने जा रहा है और ऐसा सिंध में पहली बार सामने आया है। इसलिए जो है वो गुज़िश्ता शब तक वोटर जो है वो इंतहाई कंफ्यूज रहा है। अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी जिसके बाद ही हतमी नतायज 5 बजे के बाद ही सामने आ सकेंगे। जी ठीक है, शाहिद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो कहां पर मौजूद हैं और सूरत हाल क्या देख रहे हैं। जी शाहिद, बताइए। देखिए, इस वक्त हम जो है लतीफ़ाबाद नंबर 8 में मौजूद हैं और ये यूसी 110 है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पोलिंग स्टेशन के सामने
गवर्नमेंट हॉस्पिटल हज़रत खुदैजा ये पोलिंग स्टेशन है, जहाँ 1485 वोट हैं। ये मर्दों का पोलिंग स्टेशन है, 3 बूथ बनाए गए हैं। अभी तक सिर्फ यहाँ पर एक वोटर जो है वो आया है, जो अंदर गया है अपना वोट कास्ट करने के लिए। अगर हम बाहर की सूरत हाल देखें तो चारों अतराफ में कहीं पर कोई आदमी हमको नज़र नहीं आ रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पोलिंग स्टेशन के अतराफ में तमाम का तमाम इलाका जो है वहाँ पर कोई वोटर मौजूद नहीं है, लोग मौजूद नहीं है। सर्दी थी, मौसम सर्द था, ये तो अंदाज़ा था कि लोग जो है देर से आएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं आएंगे। हालांकि पोलिंग का वक्त शुरू हो गया, ये अंदाज़ा नहीं था। चूँकि ये इलाका जो है वो MQM का गढ़ कहलाता है, यहाँ से MQM के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं। MQM ने जो है वो बाइकाट कर दिया है इलेक्शन का, तो शायद यही सूरत हाल है कि अब यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी दिलचस्पी जो है वो किसी हद तक कम नज़र आ रही है। 1485 जो है वोट हैं, लेकिन आप देखें कि पोलिंग स्टेशन के दोनों तरफ में कहीं पर कोई वोटर, कोई कतार, कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर जो है वो अभी तक जो है सिर्फ एक वोटर जो है वो अंदर गया है और वो अपना वोट कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुतल्लिका स्टाफ मौजूद है, पोलिंग का अमला भी मौजूद है। सूरत हाल ये अब वाज़ेह होना शुरू हो गई है कि जो MQM ने बाइकाट किया है उसका असर हैदराबाद के इलेक्शन पर ज़रूर पड़ेगा, हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन पर ज़रूर पड़ेगा। वो इलाके जहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं, उन जगहों पर वोट कास्ट होना जो है वो खासा मुश्किल इस वक्त तक नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी ने भी आकर अंदर जाने की कोशिश नहीं की, हालांकि पूरा मोहल्ला है, इलाके के लोग आना जाना लोगों का शुरू है, लोग अपने काम काज से भी जा रहे हैं, लेकिन कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा रहा है। मैंने आपको जैसा बताया कि एक शख्स जो है वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर गया है। अभी तक यहाँ पर कोई खातून नहीं आई है वोट डालने के लिए, और पुलिस भी यहाँ पर आई थी और पुलिस ने भी थोड़ा एक राउंड किया है और वो यहाँ से चले गए हैं। मैं आपको एक मज़ेदार बात ये बताऊं कि अभी हमारी एक साहब से यहाँ पर बात हुई है जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने पोलिंग स्टेशन का जायज़ा लिया। हमने उनसे पूछा कि आप वोट अंदर डालने जा रहे हैं? बोले, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं किसी को वोट डालने नहीं जा रहा हूँ, मेरा वोट मेरी बेगम के लिए है, मेरी बीवी के लिए है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो किस नशिस्त पर जो है वो उम्मीदवार है। उसने कहा वो किसी नशिस्त पर उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मेरे घर का कामकाज मेरी बीवी चलाती है, मेरी बेगम मेरे सारे काम करती है, इसलिए मैं वोट उसी को दूंगा जो मेरा काम करती है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं इनको वोट देने नहीं आया हूँ, ये कह के वो यहाँ से चले गए। तो सूरत हाल ये है कि अवाम जो है उसकी दिलचस्पी जो है वो किस हद तक है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर नज़र आ रही है। देखना यह है कि जैसे जैसे दिन गर्म होना शुरू होगा, सूरज निकल आया है, धूप भी निकली हुई है, देखते हैं कि कितने वोटर जो हैं वो यहाँ आते हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं। कितने वोटर्स जो हैं वो हैदराबाद में बाहर निकलते हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं। तमाम इस वक्त जो है वो खासी कम तादाद में इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं और अब तक एक वोट कास्ट किया गया, जैसा कि शाहिद अली की जानिब से बताया गया। साथ ही रहिएगा, रुक कर लेते हैं कराची का। कराची में क्या सूरत हाल है हमें बताएंगे राजा इमरान। राजा इमरान, आप औरंगी में मौजूद हैं, वहां पर कैसा टर्नआउट है? अभी इब्तिदाई मराहिल हैं, यकीनन कम लोग ही नजर आ रहे होंगे। मैं औरंगी टाउन में मौजूद हूं और ये UC4 ही है, लेकिन अभी तक आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी वोटर जो है वो आया नहीं है और ना ही यहाँ पे पहला वोट कास्ट हुआ है। औरंगी टाउन के दीगर भी इलाकों की अगर बात की जाए, दीगर जो पोलिंग स्टेशन हैं अभी तक बहुत कम ऐसा नज़र आया कि किसी एक भी जगह पे वोट कास्ट किया गया हो। अलबत्ता यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन हैं, 1600 के करीब जो वोटर यहाँ पे मर्द वोटर हैं और 1400 के करीब जो है ख़वातीन वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी वोटर जो है वो नहीं पहुँचा। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के अमले की बात की जाए तो अमला पहुँच चुका है, सामान जो है वो भी पहुँच चुका है, पुलिस की नफरी जो है वो भी इस वक्त पहुँच चुकी है। पूरे 8 बजे से पहले पुलिस की नफरी पहुंची थी। तो अभी तक टर्नआउट की बात की जाए तो वोटर नहीं निकल रहा, क्योंकि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि कराची का वोटर जो है वो देर से निकलता है। आज संडे का दिन भी है और अभी तक वोटर का जो है यहाँ पर कहीं पे भी गेमा गेमी या वो कैंप पे जो रश होता है वोटर्स का, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वोट कास्ट जो है इस पोलिंग स्टेशन पर नहीं हो सका है। अलबत्ता अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पूरे
डिस्ट्रिक्ट गरबी में जो है 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ रेंजर्स के 1500 एहलकार तैनात किए गए हैं। तमाम पोलिंग जो स्टेशन हैं वहाँ पर 8 से 10 पुलिस एहलकार होंगे, जबकि 4 जो हैं वो रेंजर्स के एहलकार भी तैनात किए जाए। यहाँ पर अगर हसास जो पोलिंग इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उनकी बात की जाए तो 111 के करीब जो है इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, जबकि 528 जो हैं वो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं। अभी तक ज़िला गरबी में क्योंकि 3 यूसीज हैं, रकबे के एतबार से बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी तक हमने देखा वोटर का जो निकलना या इस हवाले से जो है अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। टर्नआउट का अंदाज़ा जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि टर्नआउट कैसा रहा है। अभी तक वोटर जो है वो नहीं निकल रहे। सुबह का टाइम है, संडे का दिन है। साथ ही साथ अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो अभी तक कोई भी ऐसी इतलात हमारे पास नहीं है कि किसी जगह नाखुशगवार कोई वाक़या हुआ हो। पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकार जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। साथ ही साथ में FC के एहलकार जो हैं वो भी जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर मौजूद हैं। RRF के जवान जो है क्विक रिस्पांस पे जो है किसी भी जगह अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उसके लिए भी तैयार है। और रंगी टोन के दीगर स्कूल जो हैं वहाँ से भी जो ज़राए हैं हमारे वहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अभी तक वेस्ट में किसी भी जगह अब से 2 मिनट पहले तक जो हमारे ज़राए थे किसी भी जगह पे कोई वोट अभी तक कास्ट होने की इतलात हमें जो है वो मौसूल नहीं हुई हैं। अब देखना ये है कि कब तक वोटर आते हैं। वोटर का ठीक है, अब देखना यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोग घरों से बाहर आएंगे, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, या फिर अवाम की जो दिलचस्पी है वो इंतखाबात के हवाले से ख़त्म हो चुकी है। अवाम मायूसी का शिकार है और उन्हें अब किसी भी सियासी जमात पर एतबार नहीं रहा है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।